सभी साथीगण शिक्षकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सहायक आचार्य जेटेट मेंस के बारे में। तो सभी जेटेट पास जो शिक्षक है उसको तहे दिल से इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कि जो जेटेट मेंस है वह किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका जो लेवल है वह किस प्रकार से कंडक्ट किया जाएगा एग्जाम में। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस को जानना जरूरी है और उसका जो तरीका है पेपर सेटिंग का उसको जानना बहुत आवश्यक है कि उसमें पढ़ने में सुविधा होगी और क्वालिफाई हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो है पेपर पूछा जाएगा एग्जाम में जेटेट मेंस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो जेटेट मेंस झारखंड सहायक आचार्य का एक पद है, लगभग 26,000 एक पद के लिए वैकेंसी आई हुई है। इसमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य दोनों के लिए जो है पद है 50-50। अब यहाँ देखते हैं कि जो पहले हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित, ये जो है क्लास 1 to 5 के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए। और इसमें जो है कुल 3 पत्र पूछे जाएंगे। कितने पत्र? कुल 3 पत्र। अब इसमें 3 पत्र जो पूछा जाएगा तो सबसे पहले देख लेते हैं पत्र 1 में क्या क्या। पत्र 1 में क्या है? तो पत्र 1 जो है पेपर 1 जो है उसमें आपको किसी भी एक भाषा को चूज करने का ऑप्शन दिया गया है। माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, जो माध्यमिक परीक्षा है जो मैट्रिक में आप रख चुके हैं, कोई भी भाषा चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, खोटा हो, कुमारी हो, कोई भी रख चुके होंगे, तो उसमें से आप कोई भी एक भाषा को चूज करके इस पत्र को आप एग्जाम दे सकते हैं। पेपर 1 में एक भाषा को आप चूज कर सकते हैं। बहुत किसी का जो है कंफ्यूजन है अभी भी, ठीक है, कॉल आया हुआ है मेरे पास। तो इसमें बताया गया है कि क्या हम जो है अगर मैट्रिक में अगर हम हिंदी रखें तो क्या हम कोठा लेकर के इसमें भर सकते हैं? तो जेएसएससी के वेबसाइट में ऐसा कोई जानकारी दिया हुआ नहीं है कि आप जो है यहाँ पर भी पेपर 1 में भी कोठा रख सकते हैं और पेपर 2 में भी कोठा रख सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। केवल जेएसएससी का वेबसाइट में लिखा हुआ है उसका नोटिफिकेशन में कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप जो मातृभाषा है और बहुत सारे सब्जेक्ट रखा गया, उसमें से कोई एक चूज जो है आप कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आपका जो मैट्रिक का जो एग्जाम दिए थे हिंदी में या फिर इंग्लिश में या किसी अलग सब्जेक्ट से, तो उसी को आप इसमें पेपर 1 में चूज कीजिए, बेहतर रहेगा। क्योंकि जेएसएससी का कोई ये नहीं है कि आगे चल करके और रिजेक्ट भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो पेपर 1 में आप जो है उसी पेपर को चूज कीजिए जो मैट्रिक में आप एग्जाम दिए थे, ठीक है। और इसमें जो है प्रश्न 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और मार्क भी इसका 100 ही रहेगा। 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा आपको और 2 घंटे का एग्जाम होगा। और इसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर से आपका क्वालिफाइंग नेचर का है 30% इसमें आपको लाना है, मतलब 30 प्रश्न आपको सही करना है, ठीक है। पेपर 1 ये क्वालिफाइंग, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। दूसरा पेपर की बात करें तो इसमें भाषा पेपर, इसमें जो भाषा पेपर है जो आप टेट एग्जाम में रखे थे, अब इसमें भी जो है कंफ्यूजन है कि टेट एग्जाम में हम कुमारी रखे थे तो क्या हम कोठा रख सकते हैं, टेट एग्जाम में हम कोठा रखे थे तो क्या हिंदी रख सकते हैं, टेट एग्जाम में हम हिंदी रखे थे तो क्या कोठा रख सकते हैं। तो जेएसएससी का जो नोटिफिकेशन उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो आप टेट एग्जाम पास किए हैं उसी पेपर में आपका एग्जाम होगा पेपर 2। ये आप लोग एकदम कंफर्म रहिए, जो टेट एग्जाम आप दिए हैं उसी को आप भर सकते हैं, ये लिखा हुआ है जेएसएससी के नोटिफिकेशन। क्लियर है? तो ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है पेपर 2। तो ये पेपर 2 जो है आपका, जो इसमें भी प्रश्न जो है 100
पूछा जाएगा और इसका मार्क भी आपका 100 ही रहने वाला है और ये 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। और ये जो पेपर है वो आपका मेरिट में भी जुड़ेगा, याद रखना है, ये पेपर भी आपका मेरिट में जुड़ेगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से तैयारी भी करना है। तीसरा पेपर 1 to 5 के लिए जो थर्ड पेपर को 3 भाग में इसमें बांटा गया है। क्या क्या बांटा गया है? पहला है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क का भी पूछा जाएगा, नंबर भी आपको 50 मिलेगा। तो करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान जो है इसमें क्या पूछा जाएगा? तो इसमें जो है बहुत सारे टॉपिक्स दिया गया, वो बाद में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ कि सामान्य ज्ञान में आपका झारखंड जीके रहने वाले हैं, वर्ल्ड जीके भी रहने वाले हैं, कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपके साइंस के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये जो है मैथ के भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मतलब मैथ रीजनिंग मिला करके आपको 10 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, झारखंड का क्वेश्चन मिल सकता है 20 क्वेश्चन, इस तरह से पार्ट बाय पार्ट बांटा। तो ये 50 में से आपका सारा जो है जिस प्रकार से जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका रहने वाला है। सामाजिक विज्ञान से आपका 75 क्वेश्चन रहने वाला है। अब सामाजिक विज्ञान जो है वह किस लेवल का रहने वाले हैं? तो ये जो लेवल है वो आपका जो जेट बोर्ड के द्वारा चलाया जाने वाला जो पुस्तक है वह क्लास 1 से लेकर के 12 तक का, वह कहीं से भी आपको सामाजिक विज्ञान से वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये डिटेल में इसका सिलेबस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये बता दिया गया है कि जो जेट बोर्ड के द्वारा आयोजित किया जाने वाला जो एग्जाम है उसमें क्लास 1 से लेकर के 12 तक का जो पढ़ाया जाता है स्कूलों में, उसी से ये क्वेश्चन रहने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में। 75 क्वेश्चन आपका 75 मार्क भी मिलने वाले हैं, क्लियर है। उसी तरह से विज्ञान और गणित से यहाँ 75 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, दोनों का 50-50 वेटेज रहने वाले हैं, क्लियर है। अब जो है इसका भी जो लेवल है साइंस और ये जो मैथ का जो लेवल है, ये भी आपका जो माध्यमिक एग्जाम जो क्लास 1 से लेकर के 12 तक का जो बुक है जो पढ़ाया जाता है स्कूलों में, उसी से यहाँ पूछा जाए, क्लियर है। और इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ नहीं है कि इसका सिलेबस जो है क्या पूछा जाएगा, टॉपिक्स क्या है, केवल ये बताया गया है कि आपको 1 से लेकर के 12 तक का जो बुक है उससे पूछा जा सकता है और इसका जो लेवल है वह 10+2 लेवल तक का हो सकता है। और टोटल आपका जो मार्क हुआ ये 200 और ये 200 क्वेश्चन 200 मार्क, और ये कितना आ रहा है, ये 100, मतलब टोटल हमारा 300 मार्क में मेरिट बनने वाला, ठीक है ये। और ये आपका क्वालिफाइंग मेंशन। और एक बात कि जो पेपर 3 है इसमें आपका पास मार्क के लिए 33% भी लाना पड़ेगा, मतलब इसको 33% इसमें लाना अनिवार्य है, नहीं तो फिर आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। और एक बात है कि इसमें जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। और मेरिट आने के लिए 33% से आपको ज्यादा ही डालना होगा, सीट भी अच्छा खासा है तो हो सकता है कि कम मार्क में भी हो जाए, ठीक। चलिए आगे जो है हम लोग बात करते हैं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, ये जो 6 to 8 के लिए जो ये टीचर बनने वाले हैं उसके लिए क्या सिलेबस है। तो देखिए 6 to 8 के लिए जो सिलेबस है वो क्या है। तो पहला पेपर 1 सेम टू सेम जो है वह इंटरमीडिएट लेवल जो था वो माध्यमिक परीक्षा के लिए जो मातृभाषा है उसमें भी आपको यहाँ मातृभाषा का चूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है इसका जो स्तर था वह इंटरमीडिएट तक था, लेकिन इसका जो स्तर होगा वह हमारा यूजी लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। माध्यमिक परीक्षा में जो आपका हिंदी अंग्रेजी जो चीज है
जो आपका बुक रखा गया था उसी को आप इसमें चूज कीजिए। दूसरा सब्जेक्ट चूज करने से हो सकता है आगे आप लोगों के लिए कुछ दिक्कत का सामना करना पड़े, तो बेहतर होगा कि जो मैट्रिक में है उसी को आप इसमें चूज कीजिए। पत्र 2 में इसके अनुरूप ही जो टेट में आपका दिया हुआ था, जो टेट एग्जाम आप पास किए हैं उसी को आप लोग इसमें पेपर 2 में भर सकते हैं। इसमें पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग होगा, इसमें आपको 30% लाना है पास होने के लिए, ठीक है। अब पत्र 2 में पेपर 2 में आपका जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें भी 100 मार्क के रहने वाले हैं। और ये टेट में जो भाषा पेपर था आपका उसी को आपको चूज करना है, उसी में आपका एग्जाम होगा, दूसरा आपको चूज नहीं करना है, क्योंकि जैसे वेबसाइट में ये मेंशन किया हुआ है कि जो टेट एग्जाम आप इसमें पास किए हैं उसी में आपको देना है एग्जाम। पेपर 3 में क्या है कि इसमें जीएस और करंट अफेयर्स इसमें पूछा जाए। देखिए यहाँ पेपर 3 जो था, यहाँ 4 पेपर है, लेकिन यहाँ 1 to 5 में 3 पेपर है, 6 में आपको 4 पेपर देना है। तीसरा पेपर में क्या है कि इसमें जीएस और करंट अफेयर्स 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ सामान्य ज्ञान जो था, जीएस जो था वो 50 क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर पूछा जाएगा आपका 100 क्वेश्चन। क्लियर है? अब 100 क्वेश्चन में जो है क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें आपका मैथ भी रहने वाले हैं, रीजनिंग भी रहने वाले हैं, साइंस भी रहने वाले हैं, झारखंड जीके, कंप्यूटर, उसके बाद आपका वर्ल्ड जीके और करंट अफेयर्स जैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। करंट के क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्लियर। तो 100 क्वेश्चन टोटल इसमें पूछा जाएगा आपका जीएस और करंट अफेयर्स। अब आगे आते हैं जो वैकल्पिक विषय, तो वैकल्पिक विषय में आपको चूज करने के लिए दिया, जो साइंस के टीचर है उसके लिए एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है, आर्ट्स जो सब्जेक्ट उनका जो एसएसटी के टीचर बनने वाले हैं या फिर जो कॉमर्स के टीचर है उनको भी यहाँ दिया गया है। तो उसमें चूज करने का एक ऑप्शन दिया गया है, जो भाषा की 3 कैटेगरी में इसमें बांटा गया है वैकल्पिक में। जो गणित और विज्ञान के शिक्षक बनेंगे, साइंस और मैथ के जो टीचर बनेंगे, उसके लिए इसमें 5 सब्जेक्ट इसमें दिया गया है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। ये 5 सब्जेक्ट में से आपको इसमें 3 पेपर को चूज करना है, जिसमें आपको एग्जाम देना है, ठीक है। 3 पेपर को चूज करना है, कोई भी 3 पेपर इसमें आप लोग चूज कर सकते हैं, क्लियर है। 3 पेपर को चूज करना है। अब तीनों का जो वेटेज होगा वो 60 के वेटेज पर होगा, क्लियर। 60 और 60 के वेटेज पर होगा, 60 क्वेश्चन और ये 60 क्वेश्चन के वेटेज पर होगा। और इसका जो एग्जाम होगा ये 3 आवर का होगा। पहला पेपर का 2 घंटे का एग्जाम होगा, दूसरा पेपर का भी 2 घंटे का एग्जाम होगा, तीसरा पेपर जो है वहां आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। और जो चौथा पेपर है वो आपका 3 घंटा का एग्जाम ये दिया जाएगा। उसी तरह का जब एसएसटी टीचर की बात करें तो एसएसटी टीचर में आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, अकाउंटेंसी है, व्यापार है, इसमें से 7 सब्जेक्ट में से आपको 3 जो है चूज करना है, अपने सब्जेक्ट के अनुसार चूज कीजिए। इसमें 3 सब्जेक्ट को आपको चूज करना है और 3 पेपर में आपको क्या करना है, एग्जाम देना है। इसका भी जो वेटेज रहेगा 3 पेपर में 60 और 60 का वेटेज रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपका 180 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 180 क्वेश्चन टोटल इसमें रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि भाषा शिक्षक। तो भाषा शिक्षक के लिए ऐसा कोई नहीं है, जो अपना भाषा है उसी में आपका टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें बाकी वैसा कुछ है नहीं। जो आपका भाषा का पेपर है उसमें भाषा को चूज करने के लिए दिया गया, भाषा पेपर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं कि जो ये लेवल है, ये तो ठीक है, 1, 2 और 3 पेपर जो है आपका ये 1 to 5 के साथ मैच कर रहे हैं। लेकिन जो पेपर 4 है, और एक बात यहाँ लिखा हुआ है, इसका जो लेवल है वो +2 लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा,
लेकिन इसका लेवल है वो आपका यूजी ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। और जो पेपर को वैकल्पिक सब्जेक्ट दिया गया है इसका भी सिलेबस वेबसाइट में दिया गया है। तो इसका जो सिलेबस है जस्ट आप इसको देख सकते हैं कि जो टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था 2016-17 में, तो जस्ट उसी को कॉपी पेस्ट यहाँ किया गया है और उसी को डाला गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ड सिलेबस है, लेकिन ये एग्जाम 6 to 8 लेवल का होने वाला है, तो हो सकता है कि जो उसका क्वेश्चन का लेवल हो वो थोड़ा सा आसान हो, लेकिन सिलेबस आपका उसी का दिया गया है जो टीजीटी का सिलेबस है। ठीक है, तो ये था आपका पेपर जो किस प्रकार से पूछा जाता है, एग्जाम में किस प्रकार से आएंगे, तो इसी के अनुरूप आप लोगों को तैयारी करना है। तो जहां तक हो सके हम यूट्यूब पर ये जो मैथ है इसका मैथ और इसका जो मैथ है और यहाँ जो मैथ पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन और इसका जो मैथ है, इस सारे मैथमेटिक्स का जो क्लास है हम यूट्यूब पर कराने का कोशिश करेंगे जितना हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैथ का सिलेबस के बारे में और देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, उसके हम लोग क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।